नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। योगी आदित्यनाथ के भाषण से दहल गया विपक्ष। मीरा भयंदर में गूंजा बटोगे तो कटोगे किनारे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मां विकास आघाड़ी के अलावा धारा 370 पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को महाराष्ट्र में महायुद्ध की जीत के लिए प्रचार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए समर्थन मांगा। योगी ने इस दौरान विपक्षी महाविकास आघाड़ी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के पास ऐसी गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग नहीं है, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में छीना झपटी हो रही है। एमबीए को अनैतिक अनाड़ी गठबंधन बताया और कहा कि यह लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलकर देश को छत करना चाहते हैं। सीएम योगी ने करांजा में बीजेपी कैंडिडेट सई प्रकाश ढाई के वाशिम विधानसभा से प्रत्याशी श्याम रामचरण घोड़े, उल्लासनगर विधानसभा से बीजेपी ने कुमार उत्तम चंद आयलानी, मीरा भयंदर से उम्मीदवार नरेंद्र लाल चंद जी मेहता के साथ ओवाला माझीवाड़ा से शिवसेना सिंधे गुट के प्रताप सरनाइक के लिए जनसभा संबोधित की। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करता था। हम लोग कार्रवाई की मांग करते थे तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार कहती थी कि बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएगा। हमने 10 वर्ष में बदलते भारत को देखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करना जानता है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को भारत छोड़ता नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद की जड़ धारा 370 अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस फड़क रही कि इसे फिर से लागू किया जाए, लेकिन पीएम मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं कर सकती। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री किशोर शर्मा जी, उप महापौर श्री हंसमुख गहलोत जी, महायुति के समन्वयक श्री शैलेश पांडे जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती अनिता पाटिल जी, श्रीमती रूपाली गांगुली जी, पूर्व होम मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री कृपा शंकर सिंह जी, मीरा महेंदर से भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मेहता जी, थाने मीरा महेंदर से शिवसेना महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री प्रताप सरनाइक जी, उल्लासनगर से भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के उम्मीदवार कुमार उत्तम चंद एलानी जी और भारी संख्या में उपस्थित मीरा महेंदर और थाने से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की धरा अटक से कटक तक एक राष्ट्र की परिकल्पना देने वाले पेशवा बाजीराव की पावन धरा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गणनायक से लोकनायक बनने की ये पावन धरा जिन्होंने तिलक को लोकनायक बनाया, देश के प्रथम स्वातंत्र समर को 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को देश का आजादी का स्वतंत्रता समर बनाने वाले वीर सावरकर और एक विधान के माध्यम से सब समान की संकल्पना को साकार करने वाले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन धरा महाराष्ट्र की धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं कल भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में था।
आज प्रातःकालीन सत्र में भी मैं महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में चुनावी रैलियों में था। आज मुझे मां मुंबा देवी की इस पावन धरा मुंबई के अंदर मीरा मयंदर थाने उल्लासनगर की जनता को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चुनाव चल रहे हैं। एक और दुनिया के सबसे लोकप्रिय और यशस्वी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन इस चुनावी समर में महाराष्ट्र के अंदर आप सबके सामने है। और दूसरी ओर जिनकी न नीति है न राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी नीयत है न नैतिक बल ही रह गया है, ऐसा अनैतिक अनाड़ी गठबंधन के रूप में महाअघाड़ी भी आपके बीच में इस चुनावी समर में है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सबके लिए इस राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबके सहयोग की सहमति भी है। और इसीलिए मैं महाराष्ट्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है पिछले 10 वर्ष के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ भारत जो अपने देश की सीमा की सुरक्षा करना जानता है। याद करिए 2014 के पहले के भारत में क्या होता था। 2014 के पहले के भारत में पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, आवाज उठती थी। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि बोलिए मत, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। 2014 का भारत आज वह किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं। आज तो भारत की सीमा सुरक्षित है, दुश्मन घुसपैठ नहीं कर पाता है, आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दे पाता है, बल्कि एक और भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान 23 करोड़ की मात्र आबादी वहां वह भी भूखों से मरने के लिए तड़प रही है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है। आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई। कांग्रेस अभी फड़क रही है कि इसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पुस्त भी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू नहीं कर सकती। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं भी लागू हो रही हैं। तो गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं। चाहे वह पीएम आवास की योजना हो, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार की योजना हो, और चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देने की व्यवस्था हो। मैं उल्लासनगर के बहनों और भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि उल्लासनगर में मुझे आना था, लेकिन नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इतनी सभाएं थी कि मैं समय से नहीं पहुंच पाया। और मैं उनसे भी अपील करूंगा, यह समय देश को एकजुट करने का है। यह समय
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का है। यह समय भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का है और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी नेतृत्व की महायुति गठबंधन ही कर सकता है। और इसी के लिए आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने मीरा महेंद्र से श्री नरेंद्र मेहता जी को अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच उतारा है। श्री प्रताप सरनाईक को शिवसेना उम्मीदवार के रूप में थाने मीरा महेंद्र से शिवसेना महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में उतारा गया है और उल्लासनगर से श्री कुमार उत्तम चंद एलानी को भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद दीजिए। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।